मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लास्ट लेक्चर में हम प्रोडक्शन फंक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं कि बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप है हमारे इनपुट्स और हमारे आउटपुट्स के बीच में। हमने ये भी समझा कि जो हमारे इनपुट्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। आज हम इसी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कॉन्टेक्स्ट में। तो शुरू करते हैं। शॉर्ट रन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि हमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप निकालना है, लेकिन एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। अब देखो, कोई भी जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर्स मूव कर सकते हैं। दो फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब फिक्स्ड फैक्टर हम यहां पर मान लेते हैं हमारी मशीनरी, और वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं लेबर, हमारी शर्ट की फैक्ट्री है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे अब सवाल पूछूं कि यार मेरे को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मेरे को क्या करना है, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, से 1 मंथ के टाइम में, आपको क्या लगता है कि मैं अपना प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करूंगी? 4 लेबरर्स को एक्स्ट्रा लगाकर या फिर एक और नई मशीनरी लाकर? हाँ, इस तरीके से सोचो ना। शॉर्ट रन एक छोटा पीरियड ऑफ टाइम है, वहां पर आप बड़ी स्केल की चीजें इंक्रीज नहीं कर सकते हो। हाँ, तो मेरे को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, अपना वेरिएबल फैक्टर हिलाऊंगी। फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि आपका प्लांट है, लैंड, मशीनरीज, इस टाइप की चीजें आप शॉर्ट रन में क्या करो, चेंज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यार कॉमन सेंस ना, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से मिलेगा? हाँ, इसीलिए हम शॉर्ट रन में क्या कहते हैं कि जो भाई देखो, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल फैक्टर को हिला लेते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन दिखेगा कैसा? प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि आउटपुट हम बेसिकली मान लेते हैं कि 40 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। 5 यूनिट्स हम लेबर की यूज कर रहे हैं और 4 यूनिट्स हम कैपिटल की यूज कर रहे हैं। अब मैं कहती हूँ यार प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में कैसे आप मुझे हल बताओगे इस चीज का कि अच्छा 40 से 45 करना है प्रोडक्शन? ठीक है, तो एक काम करो, मशीनरी तो उतना ही रहने दो, 4 ही रहने दो, लेकिन जो आपका क्या है, लेबरर है, उसको 5 की जगह क्या कर लो, 6 कर लो। हाँ, ये निकल के आ रहा है हमारे पास। प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बता रहे कि यार देखो, यहां पर फिक्स्ड फैक्टर नहीं हिलेगा, थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास, इतनी जल्दी हम अपना फिक्स्ड फैक्टर नहीं हिला सकते। लेकिन जहां तक बात वेरिएबल फैक्टर की, डेफिनेटली आप उसे मूव कर लो और इंक्रीज कर लो अगर आपको प्रोडक्शन क्या करना है, बेटर करना है। तो यहां से अब आप बेसिकली क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो हमारा पहले रेशियो था वो था 5:4, यानी कि 5 यूनिट्स लग रहे थे लेबरर के, 4 यूनिट्स कैपिटल के ऊपर। लेकिन अब क्या हो गया, 3:2 हो गया। मतलब अब क्या हो रहा है, 3 यूनिट्स लग रहे हैं 2 यूनिट पर। हाँ, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि यार देखो, एक मशीन पर अगर पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब उसी मशीन पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 12 लोग काम कर रहे हैं। मशीन तो उतना ही है ना, फिक्स्ड फैक्टर हिलाया नहीं, लेकिन वेरिएबल बदलने की वजह से उसी मशीन पर क्या हो रहा है, इंक्रीज लग रहा है वेरिएबल फैक्टर। यानी कि अगर मशीन पहले 10 हिस्सों में बट रही थी, अब मशीन कितने हिस्सों में बटेगी, 12 हिस्सों में बटेगी। तो हमारा यहाँ पे क्या नोटिस हम कर रहे हैं कि जो प्रपोर्शन था कैपिटल का और लेबर का, प्रपोर्शन था, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ, बिल्कुल समझ आई हमें बात कि यहां पर हमारा जो प्रपोर्शन है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि चेंजिंग नेचर का प्रपोर्शन है। शॉर्ट रन हमारा वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां पर हमारा जो प्रपोर्शन है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बिल्कुल, इतनी बात हमें समझ आई कि एक तो देखो हम शॉर्ट रन में क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। यहां पर छोटा टाइम पीरियड होने की वजह से, कम टाइम पीरियड होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्केल वाली चीज है, मशीनरी, लैंड, प्लांट, इनको हम क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे, राइट। हम सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे। एंड ड्यू टू दिस हमारा क्या हो रहा है, जब भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो रेशियो है कैपिटल का और लेबर का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन।
बिल्कुल, इतनी बात हमें शॉर्ट रन के बारे में समझ आ गई। अच्छा, शॉर्ट रन समझ आ गया तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्या ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया? वाई एक्सिस पे हमारे पास कैपिटल है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेबर है। तो हमने क्या बोला कि भाई देखो कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल हमारे पास 4 यूनिट्स है, 4 ही रहेंगे, लो स्ट्रेट लाइन। और जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहले कुछ था 5 था, फिर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, इसका ग्राफ। इसे कहेंगे वेरिएबल टाइप ऑफ प्रपोर्शन फंक्शन। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। शॉर्ट रन में बेसिकली हमारा प्रोडक्शन फंक्शन काम कैसे कर रहा है। अच्छा यार, फिर लॉन्ग रन में कैसे काम करेगा? लॉन्ग रन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, 10 साल 20 साल इस तरीके के टाइम पीरियड की बात करें। अच्छा, जब इतने लंबे टाइम पीरियड में किसी बिजनेस में हूँ तो अगर मैं अपने प्रोडक्शन को बेटर करना चाहती हूँ तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकते? मैं सोच सकती हूँ कि नहीं सोच सकती कि यार अभी तो मैंने बिजनेस में इतना पैसा कमा लिया, इससे अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छी हमारी सेल हो रही, तो एक काम करती हूँ मैं प्लांट और लगा लेती हूँ, हाँ एक मशीनरी और ले आती हूँ। हाँ, तो बेसिकली लॉन्ग रन इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर आप बिजनेस को स्केल करने के बारे में सोच सकते हो, आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को इंप्रूव करने के बारे में सोच सकते हो। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन देखें तो उसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरा वेरिएबल फैक्टर ही नहीं बढ़ेगा, मेरा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो भी बढ़ेगा। यानी कि मेरी सिर्फ लेबर ही नहीं बढ़ेगी, मेरी कैपिटल भी इंक्रीज कर सकती है। तो बेसिकली पहले मेरा क्या था, 40 यूनिट्स थे, ठीक है, उसके लिए मैं कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रही थी, 4 कैपिटल एम्प्लॉय कर रही थी। और कितने लेबर एम्प्लॉय कर रही थी, 5 एम्प्लॉय कर रही थी। लेकिन अब मुझे अपना प्रोडक्शन कितना करना है, 80 करना है, तो मैं क्या करूंगी, 10 लेबर एम्प्लॉय कर दूंगी और 8 कैपिटल एम्प्लॉय कर दूंगी। क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि यार पहले रेशो कितना था, 5:4, अब रेशो कितना है, 5:4, क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं ना, दोनों चीजें, वेरिएबल फैक्टर भी फिक्स्ड फैक्टर भी, दोनों चीजें क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसीलिए हमारा जो ये होता है, जब हम स्केलिंग की बात करते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं, तब हमारा जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए उसे क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली बात क्या हुई यार, नाम बड़ा हैवी लगता है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात तो सिंपल ही कह रहे हैं ना कि यार जो आपका कैपिटल और लेबर का प्रोपोर्शन है, रेशियो निकालते हो, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। हाँ, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, वही हमने एम्प्लॉय कर दिया, कैपिटल पुट कर दिया, लेबर पुट कर दिए। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि पहले जब आप ये पॉइंट्स 2 पुट कर रहे हो तो आपकी लाइन कैसी बन रही है, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन रहा है, वो भी कांस्टेंट। यानी कि जितना भाई आपका रेशो पहले था उतना ही रेशो इंक्रीमेंट के बाद होने वाला है। इक्वल होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो रेशोज है वो इक्वल है ना, पहले भी 5/4, बाद में भी 5/4 इंक्रीज के बाद भी, इसीलिए हमारा ग्राफ क्या बन रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बन रहा है। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बेसिकली है क्या। अच्छा, अगर मैं इसी को सम अप करके आपके आगे 3 डिफरेंसेस हाईलाइट कर दूं, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन तो देखो हमारा क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा, और लॉन्ग रन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा। मतलब शॉर्ट रन में जो आपका लेबर और कैपिटल है उसका रेशियो चेंज होगा, लॉन्ग रन में वो रेशियो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, वाइटल डिफरेंस हम कह सकते हैं जिसे, कि बहुत बड़े बड़े जो डिफरेंसेस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, कि शॉर्ट रन में आप स्केलिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप स्केलिंग के बारे में सोच सकते हो। राइट, लास्ट हमारा वाइटल डिफरेंस जो हम हाईलाइट कर सकते हैं वो क्या है, वो है कि जब आप शॉर्ट रन की बात कर रहे हो तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे, यानी कि आपका जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में जो आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने ओवरऑल स्केलिंग किया, यानी कि अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी मूव कर दिया। इसीलिए शॉर्ट रन में हम जो भी रिटर्न्स की बात करते हैं उन्हें नाम देते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लेकिन लॉन्ग रन में जब हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल।
बेसिकली हमने अपना स्केल ही बिजनेस का क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन शॉर्ट रन में हमने सिर्फ फैक्टर्स को मूव करके क्या किया, रिटर्न्स को इंक्रीज करने की कोशिश की। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बेसिकली कुछ है ही नहीं। एक छोटे टाइम पीरियड में आपके वेरिएबल फैक्टर्स ही मूव कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स को मूव करने के लिए वो टाइम पीरियड बहुत कम है। और लॉन्ग रन इतना लंबा टाइम पीरियड है कि आपका फिक्स फैक्टर भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। आप एक प्लांट की जगह 2 प्लांट एस्टैब्लिश कर सकते हो। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम शॉर्ट रन में कैसे डिसीजंस लेंगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और लॉन्ग रन में कैसे डिसीजंस लेंगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फर्दर इस चैप्टर की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।